नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के प्रश्न का उत्तर है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। वर्ष 2020 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ए चंद्रशेखर। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो आपके आगामी परीक्षा एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज के प्रथम प्रश्न है, हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो वेस्ट टू एनर्जी मतलब कचरे से बिजली को उत्पादन करने के यह नामक पहल की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया था और उत्तराखंड के राजधानी देहरादून है। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जबकि राज्यपाल तो बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में भारत के पहला राष्ट्रीय पार्क का उद्घाटन किया गया था वर्ष 1935 में, जो रामगंगा नदी के किनारे है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेलेन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। और भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध इसी राज्य में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। अगर बहुत सारे झील है उत्तराखंड में, तो जितने भी झील के नाम के लास्ट में ताल लगे तो समझिएगा सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जैसे नैनीताल, माता ताल झील, देवताल झील है ना, पखरताल झील, द्रोण, और कुछ जैसे ताल नहीं है तो याद रखिएगा द्रोण सागर झील, तो इसमें ताल नहीं है तो ये इसे याद कीजिएगा, द्रोण सागर झील तो उत्तराखंड में। नौकछिया झील तो यह भी उत्तराखंड में। रूपकुंड झील तो यह भी कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड 19 वायरस के संक्रमण के प्रचार को रोकने के लिए प्रयास भारतीय रेलवे द्वारा विकास किए गए रेलवे नाम का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा, कौन सा कोच बनाया है? तो पोस्ट कोविड कोच बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल का नाम बताइए जिसके उद्देश्य देश भर में लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा के आपूर्ति कराना है। तो लाइफटाइम उड्डयन, लाइफलाइन उड्डयन, लाइफलॉन्ग उड्डयन, नॉन। तो इसका आंसर होगा लाइफलाइन उड्डयन, ठीक है ना, लाइफलाइन उड्डयन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में श्याम श्रीनिवास को किस बैंक के सीईओ बनाया गया है या एमडी? तो इसका आंसर होगा फेडरल बैंक के। अब फेडरल बैंक की बात है तो फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में किया गया था। अगर फेडरल बैंक के मुख्यालय पूछे तो केरल में स्थित है और अभी इसके अध्यक्ष सीईओ तो कौन? तो श्याम श्रीनिवासन, जो पहले भी थे और फिर से इन्हीं चुने गया है। लेकिन अगर अध्यक्ष पूछे तो एलिजाबेथ कोसी हैं इसके अध्यक्ष। अब ऑप्शन है एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक के अध्यक्ष है तो रजनीश कुमार, जबकि प्रबंध निदेशक तो हाल ही में बनाया गया है तो अश्वनी भाटिया को। अब ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया के अभी प्रबंध निदेशक है तो अतनु कुमार, जबकि केनरा बैंक के अभी अध्यक्ष हैं तो लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। तो नॉर्वे के साथ कोचिन शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में स्थित है, इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए यह समझौता किया है। अब बात है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जबकि राष्ट्रपति यहाँ के हेराल्ड वी हैं और प्रधानमंत्री इरना सिलबर्ग है। अगर यहाँ के संसद के नाम पूछे तो स्टार्डिंग, यहाँ के संसद का नाम क्या है? तो स्टार्डिंग यहाँ के संसद का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना का विकास किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। तो आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना का विकास पाकिस्तान में चीन के सहयोग से किया जाएगा यह, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के सभी जानते हैं कि राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री बोले पाकिस्तान के तो इमरान खान, जबकि राष्ट्रपति बोले तो आरिफ अलवी है। अब पाकिस्तान और भारत के बीच एक
लाइन गुजरती है और उस लाइन का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। अब चीन है तो अब पंजाब की बात है, तो पंजाब के साथ भारत के कुछ राज्य शर्तें हैं, तो उसका ट्रिक हो जाएगा राज पंगु, है ना, राज पंगु। तो राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, प से पंजाब और गु से गुजरात। तो ये कुल 4 भारतीय राज्य है जो पंजाब के साथ सीमा साझा करती है। अब चीन ने इसे सहयोग किया है, समझौता किया है चीन बनाने के लिए। तो अब चीन के राजधानी बीजिंग, और अगर यहाँ के राष्ट्रपति पूछे तो शी जिनपिंग। और चीन के साथ भारत एक लाइन गुजरती है, उस लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में किया गया था शिमला में। अब बात है कि चीन के साथ कुल 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करती है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद चीन, और उसके बाद सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये कुल 5 भारतीय राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, हल्दी अनुसंधान संस्थान, अभी हाल ही में कुछ जीआई टैग दिए गए थे हल्दी के, तो वह उड़ीसा की है, जबकि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूछे तो यह तमिलनाडु में की जाएगी, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगर तमिलनाडु के स्थापना पूछे तो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ था, तो 2 राज्य याद रखिएगा, एक राज्य हम आपको बताए थे इससे पहले 26 जनवरी 1950 के, कौन सा राज्य, असम, है ना। तो 26 जनवरी 1950 के असम की स्थापना किया गया था, और तमिलनाडु के भी स्थापना कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 के। अगर यहाँ के अभी गवर्नर पूछे तो बनवारी लाल पुरोहित है राज्यपाल, जबकि मुख्यमंत्री पूछे तो ई के पलानी स्वामी है। अब मद्रास उच्च न्यायालय के स्थापना याद रखिएगा, चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था, तो क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न ये भी बन जाएंगे कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया, तो 1996 में, याद रखिएगा, है ना। और मद्रास उच्च न्यायालय के स्थापना 1862 में किया गया था। अगर अभी पूछे कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अमरेश्वर प्रताप शाही हैं, ठीक है ना। और तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 224, जबकि लोकसभा के तो 39 और राज्यसभा के तो 18। याद रखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, तो 39, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी, तो 18, और विधानसभा की संख्या कितनी, तो 234। यह याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा पी परवीन सिद्धार्थ को अभी हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ऑप्शन बी है राजीव गाबा, तो यह कैबिनेट सचिव है। भास्कर खुल्ले, तो यह प्रधानमंत्री के सचिव है। अगर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बोले तो पीके मिश्रा, जबकि प्रधानमंत्री के सचिव बोले तो भास्कर खुल्बे हैं। और ऑप्शन डी है गार्गी गौल, तो ये रक्षा वित्त सचिव है ना। यह क्या है, रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो गार्गी गौल। अगर क्वेश्चन यही पूछे कि रक्षा सचिव कौन है, तो अजय कुमार, है ना। और बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं सचिव के, जैसे गृह सचिव कौन है अभी, तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है, तो अजय भूषण पांडे। विदेश सचिव कौन है, तो अभी हाल ही में बनाया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो याद रखिएगा, ये सचिव से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा 2023, है ना। रेल मंत्री अगर बोले तो पीयूष गोयल, जबकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बोले तो वीके यादव। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था, और भारत में पहली बार रेल चलाया गया था तो 16 अप्रैल 1853 को, है ना। ब्लैक ब्यूटी के नाम से डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर
तक, है ना। और देश में पहली बार विद्युत रेलवे कब प्रचलित किया गया था, तो 1925 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री पूछे तो जॉन मथाई, और पहली महिला रेल मंत्री पूछे तो ममता बनर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने द स्पीड ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है? याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम, द स्पीड ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा? द स्टीवा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। अब ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर के, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली के तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह के तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर द प्लेइंग इट माई वे, सौरभ गांगुली द अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब कुछ प्रश्न है जो याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं इस प्रश्न को, इसलिए किस खिलाड़ी के आत्मकथा है, याद रखिएगा। जैसे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट द कपिल देव के, क्रिकेट माई स्टाइल, तो ये भी कपिल देव के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। दो कपिल देव के द्वारा पुस्तक लिखी गई, याद रखिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल। नेक्स्ट है वाइड एंगल, तो अनिल कुंबले, ये भी याद रखिएगा। अनगार्डेड, तो अभी हाल ही में महिला क्रिकेटर जो राजस्थान से बिलोंग करती है मिताली राज, तो अनगार्डेड पुस्तक को किसने लिखा है? तो मिताली राज। इम्परफेक्ट, तो संजय मंजेकर के द्वारा पुस्तक हाल ही में लिखा गया। इम्परफेक्ट, तो संजय मंजेकर। एट क्लोज ऑफ प्ले, तो रिक्की पॉन्टिंग के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। आज के कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर दीजिएगा। इसका बहुत कम बच्चे आंसर दे पाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गबन गणराज की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कीजिएगा।